Okay, I've just seen Crack movie and it's not good. बट अगर तुम इसके एम्बैरेसिंग चीजीनेस या छपरीनेस को एक्सेप्ट कर सकते हो तो ये एक ओके मूवी निकल जाती है। मूवी में कुछ सेकंड्स के कूल एक्शन सीक्वेंसेस हैं जो कि वाकई कूल है, काबिले तारीफ है, मगर वो भी काफ़ी नहीं है मूवी को बचाने के लिए, क्योंकि इसकी टेरिबल राइटिंग एंड गॉड ऑफुल टूटी फ्रूटी डिज़ाइन सिर्फ समाज के उस तबके को पसंद आ सकती है जिसे हम छपरी प्रजाति के नाम से जानते हैं। इट रियली फील्स वियर्ड कि जब अपने 40s एंड 50s वाले एक्टर्स जब टीनेजर्स के फैशन में खुद को प्रेजेंट करते हैं, वो भी काफ़ी पैथेटिकली एम्बैरेसिंग लगता है, क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि भाई हम सब ने कभी ऐसे कॉस्ट्यूम्स ट्राई नहीं किए हैं, सबका एक पैसा पास रहा है, मगर जब हम उसे याद करते हैं तो भाई समझ में आता है कि यार कितना चूतिया इंसान था मैं। एंड दैट्स द मोमेंट जब तुम्हें रियलाइज होता है कि हाँ, मैं एज अ पर्सन ग्रो किया हूँ, मैं बदला हूँ। मगर ये तौबा यार, ये बातें वो याद दिला देता है कि यार कितना बुरा ये नजर आ रहा है। जहाँ भाई मूवी की कहानी कुछ ऐसी है कि इसे स्क्विड गेम या हंगर गेम से ऐसे कुछ इंस्पिरेशन इसने नहीं ली है, भाई ने खतरों के खिलाड़ी से इंस्पिरेशन लेकर मूवी बनाई है। जहाँ इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि विद्युत जामवाल का कैरेक्टर सिद्धू दुनिया के सबसे खतरनाक इलीगल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेना चाहता है, क्योंकि इसका और इसके भाई का ये सपना था और इससे पहले इसका भाई मैदान गेम में जा चुका है और अपनी जान भी गंवा चुका है। जहाँ विद्युत जाना चाहता है और मैदान जीत के अपने भाई का बदला लेना चाहता है और उसके बाद अपने माँ बाप को भाई एक अच्छी जिंदगी देना चाहता है। मगर भाई इसको क्या पता था कि इसके भाई को मरवाया गया था मैदान के आखिरी गेम में, जहां भाई मैदान के 3 लेवल्स हैं, सारी रेसेस होती हैं अलग अलग तरीके से, जहां तीसरी वाली का प्लॉट टेस्ट थोड़ा सा अच्छा है एंड वो थोड़ा अनकन्वेंशनल होने की वजह से आपको बेहतर एंटरटेन भी करता है। लेकिन 3 लेवल्स के बाद एक और लेवल आता है जहां फाइनल विनर को मौका मिलता है अर्जुन रामपाल के कैरेक्टर से कंपीट करने का, जिसके बाद अगर वो जीत गया तो भाई उसे सिर्फ पैसा ही नहीं मिलेगा बल्कि मैदान की कंप्लीट रिप्रेजेंटेटिव अथॉरिटी मिलेगी और शोहरत तो मिलेगी ही साथ में, क्योंकि मैदान गेम में इसके ऊपर भी 5 टेबल मेंबर्स और भी हैं, जिसमें से 4 तो मारे ही जाते हैं, तो कोई बहुत भारी मतलब नहीं है। एंड या बेमतलब से याद आया, मूवी में नोरा फतेही का भी कैरेक्टर है जिसको राइटर्स ने पूरी ठरक में लिखा हुआ है। मैदान की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पे वो हमें नजर आती हैं एंड विद्युत की लव इंटरेस्ट बनाई गई है, जहां फिर धोखा मनाना वही सारी बकचोदी चलती रहती है, जिसके साथ इन्होंने एमी जैक्सन को कास्ट किया हुआ है जो कि मूवी में यूरोपियन पुलिस की इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बनी हुई है। वो इस मैदान खेल को भाई रोकना चाहती है और इस गेम की आड़ में जो न्यूक्लियर डील चल रही है उसका भी भंडाफोड़ करना चाहती है, क्योंकि अगर ये मैदान की आड़ में ये न्यूक्लियर बॉम्ब बन गया तो भाई अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर भाई अपना एक सपना पूरा कर लेगा, एक नया देश बना लेगा जहां पर वो भाई बिना किसी रोक टोक के मैदान का गेम चला सकता है पूरी दुनिया में। जिसके बाद एंड में काफी प्रिडिक्टेबल चीजें होती हैं, विद्युत जामवाल अपने भाई का बदला ले लेता है और बुरे लोग हार जाते हैं, अच्छे लोग जीत जाते हैं। जहां पे भाई क्रैक जीतेगा तो जिएगा मूवी। इट्स नॉट गुड। मूवी के डायलॉग्स और प्रेजेंटेशन बहुत ही चीजी हैं, वो भी टू एन एक्सटेंट तक कि भाई क्रिंजी फील होने लगे, क्योंकि वो भी सिर्फ विद्युत का ही कैरेक्टर नहीं, मूवी का पूरा स्टाइल ही यही है छपरियों वाला, जहां पे भाई एक बार को तो एक समझ में भी आ जाए कि चलो ये कैरेक्टर की संगत गलत थी शुरू से, तो भाई ये इस तरीके से बिहेव करता है, मगर बाकी सब चिरांडों की तरह क्यों हरकतें कर रहे हैं। एक तो मैं बोलूंगा कि एक अर्जुन रामपाली मूवी में मस्त एक्टर बचे हुए थे, उन्होंने पूरी कोशिश की है कि अपनी छपरी लुक में भी कैरेक्टर को बुरा ना दिखाने के लिए, मतलब कि रामपाल के केस में आप भूल जाते हो कि हाँ भाई ये छपरियों की तरह भाई इसका फैशन एस्थेटिक्स तो है, लेकिन भाई काफी कैरेक्टर को बचा लिया एक अच्छी एक्टिंग से। ये होती है एक अच्छे परफॉर्मर की निशानी। मगर फिर वहीं आते हैं बैकग्राउंड में नोरा फतेही जैसे कास्ट, एंड भाई साहब ये तो उन्होंने यहां पे बिल्कुल भी मेहनत नहीं की है इस कैरेक्टर को लेकर। एक तो भाई बुरी एक्टिंग एंड पूरा ऑब्जेक्टिफिकेशन तो चल ही रहा है, जहां एक सीन तो मुझे अभी भी याद है कि एक अंधेरे वाला सीन होता है अपार्टमेंट में और पूरा टॉर्च की लाइट से ऊपर नीचे गेज कर रहा होता है और मुझे लिटरली लगा कि वहां पे ब्लैक का कोई नया एपिसोड शुरू होने वाला है, इतनी भयंकर सिमिलैरिटीज थी। एंड फिर आती है अपनी एमी जैक्सन, यार तौबा, वो अगर औरत अपना मुंह ना खोले तो भाई बहुत ही बढ़िया है। दोस परफॉर्मेंसेस आर लिटरली बोनर किलर कि यार आप ना ही आओ तो बहुत ही बढ़िया है। जहां पे भाई पता है मूवी में अच्छा क्या होता है, बस कुछ सेकंड्स के एक्शन सीक्वेंसेस, जैसे कि एंड में वो खुद हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीक्वेंस को जब शुरू करते हैं, जो पहली लात पड़ती है ना, वो प्योर एनिमे मूवमेंट था, काफी कूल था। एंड शुरू की पहली रेस थी वो भी काफी बेहतर थी, एंड आई थिंक वो शुरू की पहली और एक आखिरी रेस थी कि जो भाई इंप्रेस करती है आपको। उसके बाद तो बस टेबल पे ऐसे खाना पटक दिया है और बोल दिया कि हाँ ठूस लो। जहां उसके बाद जो उसके गाने हैं बीजीएम्स हैं वैसे ही कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जहां भाई हर एक फिल्म का अपना एक स्पेशल सा एंगल होता है कि भाई ये थीम क्या रखती है, ये बतलाना क्या चाहती है, क्यों है ये स्पेशली इस तरीके की मूवीज। तो भाई क्रैक के केस में ये मैदान जैसा इतना बड़ा कंट्रोवर्शियल डेडली इवेंट जो इन्होंने कराया है, कभी भी अपने थीमेटिक वैल्यू को रखना ही नहीं चाहते
चाहते वो उस पर कभी पूरी तरीके से फोकस ही नहीं करते। तुम्हें लग रहा होगा कि ये स्क्विड गेम या फिर खतरों के खिलाड़ी जैसे इंस्पायर्ड है, पर नहीं। विद्युत जामवाल का कैरेक्टर बस अपने भाई का बदला लेना चाहता है और मैदान जीतना चाहता है जैसे कि कोई एवं गेम हो। अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर बस अपना एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाहता है ताकि मैदान को एक बड़े लेवल पे बिना किसी रोक टोक के चला सके। और जो कहानी बची हुई है उसमें एमी जैक्सन का कैरेक्टर मैदान गेम को रोकना चाहता है। जहां मैदान क्यों है, क्या है, उसकी फिलोसॉफिकल इंपैक्ट क्यों एक्सप्लोर करनी है, वो सिर्फ एक कैरेक्टर एक्सप्लोर कर सकता था अपने रामपाल का एडॉप्टिव फादर मूवी में। मगर भाई वो कभी मूवी का बड़ा स्टार रह ही नहीं पाए तो उन पे कोई फोकस हुआ ही नहीं। मूवी फॉर श्योर अपने थीम्स को अनपैक कर सकती थी, ऐसी बात नहीं है कि डीप नहीं जा सकते थे, मगर इन्होंने अपनी छपरी एंटरटेनमेंट ज्यादा प्रायोरिटी दी इन कंपैरिजन टू एक्चुअल गेम जो लोग देखने आए थे। खैर आई ऑलवेज रिस्पेक्ट दैट कि अगर कोई फिल्म मेकर अनअपोलोजेटिक विजन या स्टाइल रखता है, क्योंकि मैं इसमें कोई बुरी बात नहीं देखता हूं कि अगर आपकी पूरी मूवी कैंपी कॉर्नी या चीजी है, अगर वो आपने एज अ स्टाइल के रूप में यूज किया हुआ है। लेकिन अगर आप चाउमीन में दही डाल के खाओगे तो जश तो किए जाओगे, वो भी बहुत ही गंदा वाला। एक तो भाई इनका बॉडीगार्ड्स अदनंगे क्यों घूमते रहते हैं यार, काफी वियर्ड लगता है। इतना फ्रूटी क्यों करने की कोशिश की थी आपने, क्या क्या एक्साइट कराना चाहते थे। खैर अब ओवरऑल बोलूं तो भाई ये पिक्चर इतनी वाहियात भी नहीं है कि भाई यार इतनी खराब है कि मजा आ रही है, नहीं। या फिर भाई इन्होंने इतना कुछ भी अच्छा एक्शन जॉनर में कुछ एकदम नया नहीं कर दिया कि भाई हिंदी सिनेमा को सीख ही लेना चाहिए इससे, नहीं। इट्स जस्ट another cornball action मूवी जिसमें विद्युत जामवाल है, और वो भी स्पेशली इस बार तो वाइल्ड पैथेटिक पंक वाइब के साथ, जो कि भाई मैं इसकी ऑडियंस तो बिल्कुल नहीं हूं, मुझे नहीं पसंद आया। बाकी तुम अपने ओपिनियंस में कमेंट्स जरूर बताना। कुछ सेकंड्स हैं जो इंप्रेसिव हैं, मगर ओवरऑल मेरे लिए तो बाकी स्टिल मैं विद्युत जामवाल में होप थोड़ी सी रखता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि वो और कुछ बेहतर करेंगे, मगर तब तक के लिए देखते ही रहते पीजे एक्सप्लेन।